अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। इसमें आप लोगों ने उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक लिख दिया आपके सामने रजिस्टर पे। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर इसके अंदर सिर्फ एंड में ये बताना है कि कौन सा सोल्यूशन सेट है और कौन सा एक्सट्रानियस रूट है आपके पास। यानी कि सोल्यूशन सेट अलग करना है, एक्सट्रानियस रूट उसको भी अलग करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा वो किस तरह से है। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सिंपल सा। देखिए, हमारे पास ये सिंगल वैल्यू 4x है, ये रूट वाली वैल्यू है 13x प्लस 14। -3 जो है ये रूट से बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, ये रूट से बाहर है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले -3 वाली वैल्यू को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये +3 में चेंज हो जाएगी। इक्वल्स टू 13x प्लस 14। ठीक है जी, ये रूट के अंदर ही है ये वैल्यू हमारी। अब रूट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, सब स्टूडेंट्स को पता है कि रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब 4x प्लस 3 इसका स्केयर आ गया, 13x प्लस 14 रूट इसका भी स्केयर आ गया। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है। ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्केयर वाला। आपके पास क्या बन गया, ए स्केयर। मैं तो वैसे लिख सकता था कंप्लीट, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इसको कंप्लीट लिख रहा हूँ। 2ab इक्वल्स टू यहाँ बच गया 13x प्लस 14। ये आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ ना, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, क्योंकि ये चीज़ जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आपके पास आएगी तो आपको करने में आसानी होगी क्वेश्चंस। 4 4 आर 16 एक्स स्केयर, 3 3 आर 9, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24 एक्स, प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13, प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 और इक्वल टू 0। 16 एक्स स्केयर, 24 में से 13 माइनस करें तो कितने होते हैं, +11x, और -14 में से +9 किया तो बाकी -5 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये वैल्यूज़ बन गई, 16x स्केयर प्लस 11x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो करके देख लें, फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे इसका, कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा। अब वो क्या है, पहले इसकी करके देख लेते हैं जी। 16 × 5 कितना होता है, 0। 5 1 जार 5 और 3 8, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 80 हो जाए, प्लस या माइनस करने से 11 हो जाए। ऐसे दो नंबर्स देखने हमने जिनको मल्टीप्लाई करने से 80 प्लस या माइनस करने से 11, वो यही दो नंबर बन रहे हैं। ये देखें, 16 में से हमने 5 माइनस किए तो 11, 16 5 जार 80 आपके सामने ही है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन के अंदर भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं फैक्टराइजेशन जिसकी वजह से क्वेश्चंस के अंदर भी होती हैं ये। ठीक है, अब यहाँ देखें, 16x² प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये देखें, 16 में से माइनस किया 5 तो बाकी +11 बच गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमने प्लस की ली है, और मल्टीप्लाई किया तो 80 ही बन रहा है। ये देखें, 16 5 जार 80 ही बन रहा है। इसमें से 16x कॉमन, बाकी क्या बच गया, x प्लस 1, इसमें से 5 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक। x प्लस 1 एंड 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल, ऐसे ही 16x मैं दोबारा लिख दिया, कोई कोई बात नहीं, इसको लिखना था 0 के इक्वल, और 16x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड ये 16x इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/16। ये आप लोगों को पता है किस तरह से आया कि माइनस होता प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होता डिवाइड हो गया। अब सॉल्यूशन सेट बताना है इसके अंदर, और एक्सट्रानियस रूट कौन सा है वो बताना है। सॉल्यूशन उसके लिए होता है चेकिंग। चेकिंग क्या आ गई
कि आपने ये वाली वैल्यू पहले इस क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन है 4x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 13x प्लस 14। जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दें -1 प्लस 3 इक्वल टू 13 इंटू -1 प्लस 14। 4 1 जार -4 प्लस 3, ऐसे 13 1 जार 13 माइनस का और प्लस 14। अब आ गया जी -4 में से +3 गया तो बाकी बच गया -1, और 14 में से 13 गया तो 1 अंडर रूट, और ये -1 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये एक्सट्रानियस रूट इसलिए बन गया कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, कि -1 1 के इक्वल नहीं होता, इसीलिए हम इसको लिखते हैं एक्सट्रानियस रूट। और अगर ये दोनों इक्वल होते, या ये वैल्यूज इनमें से ये इक्वल होती, तो हम इसको लिखते हैं सोल्यूशन सेट। वो किस तरह से चेकिंग का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे था 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 13x प्लस 14। 4x की वैल्यू क्या है दूसरी वाली हमारे पास है 5/16 प्लस 3, और ऐसे ही 13 मल्टीप्लाई 5/16 प्लस 14। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, यानी कि 5/4 प्लस 3। और इधर क्या है वैल्यू, वो ये है कि जी 13 16 पे डिवाइड नहीं होता, 13 5 जार कितना होता है जी, 13 5 जार मल्टीप्लाई करके देख लें, 5 3 जार 15, 1 5 1 जार 5 और 1 6 65। ये आप लोगों के लिए किया मैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। 65/16 प्लस 14। अब इसका एलसीएम आ गया 4, 5 प्लस 12, और इसका एलसीएम आ गया 16। 65 प्लस 16 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया। अब ये भी करना पड़ेगा हमें जी, ये क्या है 65 16 मल्टीप्लाई 14, 6 4 ज़ार 24, 2 6 1 ज़ार 6 और 2 8, 4 1 4 2 2, ये आ गया जी 2 2 4। ठीक, अब इसका एलसीएम 12 17 4, इन दोनों को प्लस करें क्या आता है 5 9 6 और 2 8 एंड 2 2 8 9/16। और ये 2 8 9 किसका रूट होता है 17 का ही, और 16 किसका रूट होता है 4 का। तो यस इट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया आपके पास 15/16, और ये हो गया आपके पास -1 जो है ये हो गया एक्सट्रानियस रूट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको सिर्फ तरतीब उसकी बता देता हूँ। करने का तरीका यही है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। वो क्या हैं कि ये रूट वाली वैल्यूज़ हैं ज़्यादा आ गई हैं। इनकी शेप जब इस तरह की बन जाएगी, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी तरह से ही है। आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं इसका 6। क्या है जी x+1 रूट प्लस, इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस हैं, यानी कि उन्होंने रूट की वैल्यूज यानी तादाद जो है वो बढ़ा दी है, क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। अब देखें इसके अंदर ये भी रूट है, ये भी रूट है। मैं डायरेक्ट करता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, उसके लिए मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ। अब रूट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। स्केयर लिया x+1 x-2। अब ये देखो प्लस आ रहा है तो ये पूरी वैल्यू एक ही बन रही है, और ये भी एक वैल्यू है। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्केयर। तो आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस 2a बी। इसमें से सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस हैं, ठीक है। और ऐसी स्केयर से रूट कट गया तो यहाँ बच गया x+6।
देखें स्केयर से रूट ये भी कट गया, ये भी स्केयर से रूट कट गया, यहाँ बच गया x प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू, और ये वाली वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये मैं लाइन थोड़ी सी गलत लगी, x से x मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स। एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया, टू एक्स, माइनस टू में से वन गया, बाकी माइनस वन प्लस टू, और यहाँ पे आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू, ये वैल्यू को इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स। प्लस का टू एक्स इधर जाके माइनस का टू एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यूज सारी चेंज जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा है जी, यहाँ पे ये प्लस का, तो ये पहले वैल्यू लिख लेते हैं एक्स प्लस सिक्स, प्लस का टू एक्स इधर आके माइनस का टू एक्स, माइनस का वन इधर आके प्लस का, ये टू अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ गया माइनस एक्स और प्लस सेवन। अब टेकिंग स्केयर, अब अगेन ये देखें रूट को दोबारा ख़त्म करने के लिए ये जस्ट स्टेप एक आ रहा है जिसको आप, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगेन दोबारा ख़त्म करने के लिए टेकिंग अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टू अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सेवन। स्केयर से रूट कैंसिल, टू का स्केयर कितना हो गया फोर, रूट कैंसिल, तो एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू, ये माइनस का फार्मूला, एक भी अगर साइन माइनस का आ गया तो ये माइनस का फार्मूला बन जाएगा, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू फोर जार फोर्टीन ए बी, टू ए बी नेगेटिव का फार्मूला है, ठीक है जी। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फोर एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस एट इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन एक्स। अब आगे सेम वैसे ही है, बस आपको मैं तरतीब बना देता हूँ इसकी। अच्छा जी, माइनस फोर एक्स और ये आ गया प्लस फोर्टीन एक्स माइनस एट और माइनस फोर्टी नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बच गया थ्री एक्स स्केयर, प्लस में से गया तो बाकी प्लस टेन एक्स एंड फोर्टी नाइन माइनस एट कितने हो जाएंगे, फिफ्टी सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये आगे वही मिड टर्म ब्रेक करेंगे, उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट रह गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ये भी सेम इसी तरह से ही है कि आप लोग पहले इसका टेकिंग स्केयर लेंगे, जब ख़त्म हो जाएगा टेकिंग स्केयर फिर एक दफ़ा इस तरह की वैल्यू बन जाएगी, नेक्स्ट इस तरह की वैल्यू बन जाएगी ये वाली, इसके बाद अगेन टेकिंग स्केयर लेंगे और आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर जस्ट एक काम करना है कि आप एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स स्केयर प्लस एक्स इस वैल्यू को आप लोग कोई भी लेट करके सपोज करके y का नाम दे देंगे। यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स, इसको y का नाम दे के सेम क्वेश्चन इस तरह का बना लेंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन है। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसके अंदर भी ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन ना समझ आया आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जिस तरह से कहेंगे, जितने क्वेश्चंस कहेंगे मैं आपको सॉल्व करके अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर इस एक्सरसाइज के बारे में अगर कोई भी कमेंट्स हो, यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर करें, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और ये वाली एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, हमें दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट्स करें कि भी आपको किस तरह से लग रहा है, पढ़ाई में समझ आ रही है या नहीं आ रही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।